स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में। और इस वक्त मैं सारूबेड़ा के समीप कुजू कोयलांचल क्षेत्र के पास सरना स्थल के पास मौजूद हूं। और आज का दिन बृहस्पतिवार है और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन यहाँ सरना देवी का पूजा अर्चना किया जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं पाहन जी से। सरना स्थल में दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या होता है यहाँ आज के दिन में? हर एक साप्ताहिक बृहस्पतिवार के दिन यहाँ क्या करते हैं आप लोग? यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश में आज से 25 साल पूर्व राज्य प्रार्थना सभा का गठन किया गया था रांची मुड़ुआ में। जो आदिवासी सबसे बड़ा मेला लगता है मुड़ुआ में, ठीक है। और उस मेला में और राष्ट्रीय कमेटी का नाम रखा गया राज्य सरना प्रार्थना सभा। उस दिन से पूरे देश में हर सरना स्थल में हम लोग काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जाते हैं और उस जगह हम जाते हैं और सरना माँ को विनती आराधना करते हैं। वहाँ पूजा के लिए 3 जगह चावल रखते हैं, अरवा चावल, और 3 बूंद हम लोग पानी डालते हैं। अच्छा। और माँ से विनती आराधना करते हैं, माँ हम आपका बाल बच्चा है, हम लोग का रोजी रोजगार, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति या किसी तरह कोई बीमारी से हम परेशान है, इलाज नहीं करा सक रहे हैं, तो वैसे लोग भी यहाँ आते हैं और पहान में हमारे साथ खड़े हैं दाहिने तरफ। अच्छा। तो पहान के द्वारा गछवाया जाता है। गछने के बाद निश्चिंत है कि ये समस्या का समाधान होता है, चाहे नौकरी पेशा का मामला हो या बीमारी का मामला हो या फिर रोजी रोजगार का मामला हो या बाल बच्चों की पढ़ाई की लिखाई। मैं आपके ये में थोड़ा सा हम ठोस बात कह गए होंगे तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। ये शक्ति है मांग। दूसरी बात कि लोहरदगा से अगले साल 2 प्राणी आए थे और वहाँ 24 साल से 2 केस चल रहा था। 24 साल तक केस चला और किसी ने कहा कि आप सारूबेड़ा सरना जाइए और वहाँ पहाड़ से गछवाइए, और 5 से गछवाइए, निश्चिंत है कि आपका विजय होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक बृहस्पतिवार के दिन आए लोग और पहाड़ के द्वारा गछवाए और शनिवार को ठीक यहाँ बीफे शुभ शनिवार को वकील लोग ने खबर किए कि भाई दोनों डेट सोमवार को है और दोनों डेट सोमवार दोनों में विजय घोषित हो गया। लोग रो के कहे यहाँ झंडा लगता है, जिनका मनोकामना पूरा होता है पहाड़ के द्वारा झंडा दिया जाता है। अच्छा। जिसमें बुलाया गया कि भाई झंडा क्यों देते हैं, तो बूढ़ा बूढ़ी रोने लगे, बोलने कि 24 साल हम लोग केस झेला, अपने यहाँ भी पूजा करते हैं लेकिन वार सारूबेड़ा सरना स्थल यहाँ पहाड़ के द्वारा गछवाए, हम लोग दोनों की इसमें डिग्री हो गया। ये मान्यता यहाँ का है। तो बोलना चाह रहा हूँ अंकल, अगर यहाँ आदिवासियों के अलावा, आदिवासी भाइयों के अलावा भी कोई अगर अपना मनोकामना यहाँ लेके अगर पहाड़ सर के पहाड़ जी के पास है, यहाँ आदिवासी ही नहीं, पूरे मानव जीवन में चाहे जितने भी जातियाँ हैं, अच्छा, सभी लोग आते हैं पूजा करने। अगले सप्ताह में 2 ब्राह्मण परिवार से लोग झंडा दिए। कहे दिए, एक परिवार में बाल बच्चा नहीं हो रहा था, उसका बाल बच्चा हुआ, यहाँ पहाड़ के द्वारा गछवाया गया था, बाल बच्चा हुआ। दूसरे का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, फर्स्ट बच्चे लोग पास किए। इसे दोनों ब्राह्मण परिवार के लोग दोनों झंडा यहाँ दिए पहाड़ के द्वारा। पहाड़ अगर किसी तरह कोई शंका दूर करना है, पहाड़ मेरे साथ खड़े हैं, पहाड़ से आप बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अंकल आपका। और मैं जो अभी वो आपके सामने अपना सरना संबंधी बातों को रख रहा था, मैं नीरज मुंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सरना समाज राज्य प्रार्थना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और पूरे देश में आप देख रहे हैं, हम ही लोग आज 40 साल 45 साल पहले शुरुआत किए थे और आज पूरे देश में सरना झंडा लहर रहा है। सरना कोड का मांग हम लोग रख रहे हैं। दिल्ली जंतर में धरना प्रदर्शन किए, राज्यपाल के यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन किए, और हम लोग आने वाले में सरना कोड लेकर रहेंगे। और भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी सरना लोग मान रहे हैं। और ये प्रकृति की माँ सरना सबका बात को सुन रही है, चाहे मानव जीवन जो भी हो, कि हर मानव जीवन में हर समुदाय के लोगों का बात माँ सुनती है और सबकी माँ है, सिर्फ आदिवासी माँ ये नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। अब थोड़ा सा पहान जी से मैं बात करूंगा कि वो अपना पूजा विधि और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे और हमें थोड़ा सा पूजा संबंधित आइडिया देंगे कि यहाँ पूजा किस विधि से होता है। तो सबसे पहले जय धर्म, मेरा नाम है भिखारी पहान। ये स्थल में जब से इस सादा पूजा का शुरुआत हुआ है तब से हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते इतना चीज़ देखने को मिला जो कि अभी ऐसा करके तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा परछाइयाँ भी हम लोग प्रूफ दे सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कहीं पर जो है बहुत जगह ऐसा है कि ये हम लोग जो पूजा का विधि विधान जो बोले, हम लोग केवल जो है सादा पानी देते हैं, 3 चुरुआ पानी देते हैं। अगर जिसका श्रद्धा विश्वास है तो अरवा चावल 3 दफ़े देते हैं। जिसका श्रद्धा विश्वास और है
तो फल फ्रूट 3 किस्म के देते हैं, गुड़ चना मिश्री जो पुरखा लोग करते तो उस तरीका से देते हैं। बस वही चीज़ है, इतने में जो है ये सादा पूजा है और हर एक जाति के लोग आते हैं, तरह तरह के समस्या लगे सबको कामना यहाँ से पूर्ण होता है, सबको शांति मिलता है। हर एक जाति को कोई सा जात नहीं है। आपका आगरा दिल्ली के लोग भी यहाँ झंडा चढ़ा के चल गए हैं, कितने लोग उन लोग के जरिए पर दिल्ली आगरा के आदमी आए यहाँ पर। और अभी देखिएगा कि यूट्यूब में आप लोग तो चलाते हैं, देखिएगा हर घर में जिसको उपवास मिलता है, अभी हर घर में जो है ये हम लोग जो पहचान देते हैं शांति क्रांति के जो झंडा देते हैं, वो सही मायने सही है और सच्चाई है। वो झंडा आपका दीवार में दिखाई देता है और सब रूम में दिखाई देता है। जितना दिन का उपवास रहता है उतना दिन जो है हम लोग को बीच में, जैसे कहते हैं चलाधर में, हम लोग विश्वास जगाने के लिए, लोग को विश्वास जगाने के लिए हम लोग को बीच में आए हैं कि हमको तुम सेवा करो, हम तुमको मानो जीव जंतु को हम कल्याण करेंगे। और भी जगह पर है कि सूरज चांद तारा भी दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, धरती दिखाई देता है, चिड़िया उड़ते हुए दिखाई देता है। इस तरीके से सच्चाई शक्ति है। और हर एक बृहस्पतिवार को हर एक जाति के लोग आते हैं। और जो है कि यहाँ पर ब्राह्मणों खानदान के लोग हैं, सोना चांदी है दान किए हैं, कोई नथनिया चढ़ाए हैं, कोई टिकली दान किए हैं। हम लोग समाज या हम लोग बोलते हैं पहाड़ कि कोई आपको बरगलाया, कोई ठाका, कोई लोभ लालच किया, बोल नहीं हमरा ऐसा अंतरात्मा लगा। राजा महाराजा लोग अपना हिसाब से मन 2 मन जिम्मेदार लोग किलो 2 किलो देते थे। हम तो एक छोटा सा इंसान मनुष्य है, हमरा ऐसा श्रद्धा विश्वास हुआ कि माँ के चरण में एक टिकली दें, एक रिंग दे, इस तरीका लोग को चढ़ावा करते हैं निस्वार्थ भाव से बहुत। हाँ, सब जाति जो भी मन्नत मांगते हैं, मन्नत विश्वास करेंगे यहाँ लोग को पूर्ण होता है, शांति मिलता है। बाल बच्चा की समस्या, जैसे कि हमारा अध्यक्ष जी बोले कि जगह जमीन बाल बच्चा के लिए तरह तरह के जितना भी बोलेंगे बहुत कम। हम करीब से सेवा कर रहे हैं। हम अभी रिटायर हो गए, 4था साल मेरा हो गया। हम सीसीएल में ड्यूटी करते हुए, सीसीएल में जॉब करते हुए जब से ही पूजा शुरुआत हुआ कभी नहीं छोड़े। कोई भी पला रात पल्ला हो, सेकंड सी भी खट के आते थे और हम सेवा करते रहे। तो बहुत आनंद लगता है और आज के दिन में भूख प्यास नहीं लगता, बहुत खुशी आनंद लगता है। तो दोस्तों ये सीसीएल कर्मचारी रह चुके हैं और ये अभी यहाँ पाहन के रूप में यहाँ पूजा करते हैं, माँ सरना का पूजा करते हैं। तो पाहन जी आप एक चीज़ बताइए, ये जो अगर जो झंडा सरना का जो झंडा है, अगर ये जैसे कोई अपना मन्नत लेके आते हैं, झंडा उसको पहचान देते हैं, अगर वो चढ़ाना चाहते हैं तो ये झंडा उनको कहाँ मिल जाएगा? बस यही मिलता है, हम ही लोग देते हैं। हम लोग को समाज के आदमी लोग हैं, रखते हैं, बनाते हैं, वही चीज देते हैं। तो इसके लिए क्या पहले से उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है या फिर वो दीजिएगा तो ठीक है, डायरेक्ट आइएगा उस दिन भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो पैसा लगेगा, पूजा पाठ के सामग्री का जो है लगता है वो दे दीजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। क्या उसका मतलब कितना? देखिए यहाँ दान दक्षिणा में जो समाज के लोग जाते हैं, कुछ काम होता है सरना स्थल में, तो वही जो है जो चढ़ावा जिसका झंडा देते हैं, काम किया हुआ जिसका काम हो जाता है उसका झंडा मनोकामना वाला का वो 300 रुपया देते हैं। वही 300 रुपया में जो है कि यहाँ पर जो काम होता है उस काम के लिए कहीं समाज जा रहा है उसका भाड़ा भूता तेल पानी के लिए हम लोग वो पैसा देते हैं। कोई पर्सनली पहान का नहीं होता है, समाज को होता है, समाज के अंदर में वो पैसा रहता है। तो प्रत्येक झंडा में 300 रुपया लेते हैं। और जो है कि पूजा सामग्री ये सब अलग अलग 100, 150, 200 रुपया झंडा और अपने इच्छा अनुसार जो भी श्रद्धालु देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। पाहन जी बस एक लास्ट मैं थोड़ा सा पूजा स्थल देखना चाहता हूँ, आप दिखा देंगे तो एकदम दिखा देंगे। हाँ चलिए दिखा देंगे। ठीक है पाहन जी। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ की पूजा विधि किस प्रकार की होती है। पाहन जी बताएंगे, अभी यहाँ की पूजा विधि बताएंगे कि किस प्रकार की यहाँ पूजा होती है। मैं 360 डिग्री में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सरना स्थल जो सारूबेड़ा कुजू कोयलांचल क्षेत्र के समीप है, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा एरिया जो आपका घिरा हुआ दिख रहा है ये सरना स्थल का क्षेत्र है। और आइए जानते हैं कि पूजा प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। पाहन जी आप बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले यहाँ लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, जिसका कामना होता है उनको
टेलीफोन नंबर बहुत से आदमी ले गए हैं, तो बोलते हैं कि हम झंडा आज चढ़ाएंगे, मेरा काम हुआ है, तो उनको इंतजारी करते हैं। सब सामूहिक मिल करके हम लोग जल लाने के लिए डारी बोलते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर वचन करके जल जो उठाते हैं, जो जिसका झंडा देने का रहता है मनोकामना वाला को, वहाँ झंडा देते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर जो है सामूहिक मिल करके परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। फिर जो है पाहन के थ्रू यहाँ पर झंडा दिया जाता है। और है जो बोले पहले भी, कांचा पानी है, सादा पानी 3 दफे देते हैं। फल फ्रूट जिसका मन है चढ़ाता है, नहीं तो अरवा चावल देते हैं, लीची गुड़ मिश्री यही सब चढ़ावा करते हैं। और इतना बड़ा जो है काम सबको होता है। अभी बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, तो सब चले गए हैं और चल जाते हैं। वो सब जाति के लोग आते हैं और सबका यहाँ शांति और अच्छा। और एक बात कहेंगे कि कभी कभी ऐसा है कि ये सरना देख रहे हैं, ये जल, हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी ये जल दिखा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा मौसम होता है, कभी ऐसा मौसम होता है ठंडा में हो या गर्मी में है, कभी कभी ऐसा खुश होते हैं चलाधर में कि यहाँ से पानी निकालना नहीं पड़ता है, सूख जाता है। ये कहने का मतलब अपन चरण में इस पानी इस जगह का सूख जाता है। यहाँ का विशेषता यही है। अभी तो है हम लोग पानी को निकाल देंगे, वो छेदा है उधर छेदा है, उसको निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा है, कृपा होता है कि बहुत दफे ऐसा है कि पानी बहाना नहीं पड़ता है, अपने आप यहाँ सूख जाता है और शिकार कर लेते हैं। तो आज भी पानी है, तो ऐसा बात नहीं, आज भी शिकार है। और सुने होंगे सबका विनती और सबको कामना होता है। तो ये जो श्रद्धालुगण जो झंडा का, हाँ, वही जो बोले जो चढ़ाते हैं, वो यही झंडा, यही झंडा। और ये पेन वगैरह जो दिख रहा है, वो भी चढ़ाते हैं लोग। अच्छा, वो झंडा है में चढ़ाते हैं कि बुद्धि ज्ञान दे सरस्वती माँ चलाधर में, इस तरीका से दबाव। और ये देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा श्रद्धा देखने को मिल रहा है। यहाँ सारूबेड़ा सरना स्थल कुजू कोयलांचल क्षेत्र के समीप हूँ मैं इस वक्त, और बहुत अच्छा लगा। पाहन जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दिया इस पूजा के संबंध में। और अगर आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप भी यहाँ आए और पाहन जी के कहे अनुसार आप यहाँ झंडा चढ़ाकर अपना इच्छा अनुसार जो भी संकल्प कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। हाँ, संकल्प करा सकते हैं। जब काम होगा तब आपका झंडा लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अच्छा। आप पूजा पाठ अपना कामना कर सकते हैं, मनोकामना होगा तब झंडा आप दीजिएगा, ऐसे नहीं। ये झंडा, यहाँ जितना भी झंडा दिख रहा है दोस्तों, और बगल में निकाले हुए हैं, ये जितना भी झंडा दिख रहा है दोस्तों, कुछ लगाने के लिए भी ले जाते हैं। सभी झंडे जो भी हैं वो सभी का इच्छा काम हुआ है, मनोकामना जो होता है वो पूर्ण होने के बाद ये लगाया गया है। तो अगर आपका भी कुछ वैसा मनोकामना हो तो आप भी आए यहाँ। बृहस्पतिवार के दिन कितने बजे से यहाँ पूजा स्टार्ट होता है? 10 साढ़े 10 बजे से शुरू हो जाता है। देखिए, और भी झंडा हम लोग निकाल के रखे, जैसे भर जाता है ना। अच्छा। तो कुछ आदमी अपना घर में लगाने के लिए ले गए हैं। ये देखिए दोस्तों, साइड में रखते हैं हम लोग झंडा। देखिए ये झंडा है, ये सब मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये झंडा यहाँ लगाया जाता है। और चूंकि ज्यादा भर जाने के बाद ये झंडा को साइड में कर दिया गया और इतने लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है। और यहाँ सरना देवी का पूजा किया जाता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा जानकारी दिया पाहन जी ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पाहन जी, फिर दोबारा आइएगा। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे और बहुत सारे ब्लॉग आपके लिए लाऊंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके बीच रखूंगा जो कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।